ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7th चैप्टर, लॉर्ड चैतन्य एंड 5 फीचर्स। चैतन्य महाप्रभु 5 स्वरूपों में आते हैं, उसका वर्णन हम लोग कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने चर्चा किया कि चैतन्य महाप्रभु का आश्रय क्यों महत्वपूर्ण लेना, विशेष रूप से इस कलयुग के जीव हम लोग। तो पहले श्लोक में जो है कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, अगति एक गतिम नत्वा क्षीण अर्थाधिकम साधकम श्री चैतन्यम लिख्यते अस्या प्रेम भक्ति वदान्यता। ऐसे लोग जो कि मोस्ट फॉलन है, अगति, जिनका कोई गति नहीं है, मतलब कोई वैदिक वैदिक शास्त्र के सब परे जा चुके हैं, परे जा चुके हैं। एक तो शुद्ध वैष्णव होते हैं परमहंस, वो भी वैदिक शास्त्रों के परे होते हैं, और एक कलयुग के जो जीवात्मा होते हैं वो भी वैदिक शास्त्रों के परे होते हैं। यानी ऐसी स्थिति में होते हैं कि कोई होप ही नहीं, होपलेस केस है। प्रैक्टिकली अगर जो भी भक्ति नहीं कर रहा है इस कलयुग में, तो हम लोग बोल सकते हैं, पूरी गारंटी के साथ बोल सकते हैं, या ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट मोर देन 99% लोग जो है पाप वाले कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि सो कॉल्ड धार्मिक लोग भी, धर्म करने वाले भी जो है, उनके से भी पाप होता है, और इसलिए नरक की भागीदारी बनना तो श्योर शॉट। इसलिए तो इसलिए इसलिए अगति बोला गया है। तो ऐसे लोगों के लिए केवल और केवल जो है चैतन्य महाप्रभु एकमात्र उपाय है। प्रेम भक्ति वदान्यता बोला गया है। फिर से इसलिए अब आगे फिर बता रहे हैं कि ऐसे चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेने का मतलब क्या है। कि चैतन्य महाप्रभु पंच तत्वों के साथ आते हैं। चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं है, पंच तत्व हैं। पंच तत्व अवतीर्ण चैतन्य रसंगे पंच तत्व लय करे न संकीर्तन रंगे। इसलिए जो भी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना चाहता है तो उनको उनका आश्रय उनके अंग उपांग और पार्षद के सहित लेना पड़ेगा, तब कंप्लीट होगा, अन्यथा वो कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ तक हम कल चर्चा किए थे। और इसीलिए जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं, जो प्रमाणिक, जो ट्रू फॉलोअर्स हैं, चैतन्य महाप्रभु के जो वास्तविक फॉलोअर्स हैं या वास्तविक जो भक्त हैं, वो केवल चैतन्य महाप्रभु के बस भक्ति नहीं करते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु के उनके जो बाकी पंच तत्व हैं उनको भी हमेशा आश्रय लेते हैं, इक्वली, समान रूप में। जितनी मात्रा में चैतन्य महाप्रभु के प्रति सम्मान या समर्पण का भाव होता है, उतनी मात्रा में उनको भी वो सम्मान और वर्शिप करते हैं। इसलिए हम लोग जब हरिनाम जप करते हैं तो पहले हम लोग ये पंच तत्व मंत्र बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। उसके बाद हम लोग हरिनाम 16 शब्दों का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि शॉर्टकट कर देते हैं, अलग अलग प्रकार के मंत्र मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, तो वो जो है रियल शेल्टर नहीं हुआ चैतन्य महाप्रभु का। तो इसलिए आचार्य पथ अनुगमन करना चाहिए। अब आगे वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं ऐसा क्यों है। पंच तत्व, सारे पांचों तत्वों का आश्रय लेना क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि पंच तत्व एक वस्तु नाही कि शुभे रस आस्वादित तबु विविध विभेद। Spiritually, there are no differences between these 5 tattvas, for on the transcendental platform, everything is absolute. Yet there are also varieties in the spiritual world, and in order to taste these spiritual varieties, one should distinguish between them. तो पंच तत्व एक ही वस्तु है। लेकिन ध्यान रहे, एक वस्तु का मतलब यहाँ पे मायावाद कॉन्सेप्शन नहीं है। एक वस्तु मतलब कि वो पांचों तत्व जो हैं एक ही स्तर पे हैं, आध्यात्मिक स्तर पे, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में, और उसमें कोई भेद नहीं है।
रस आस्वादन करने के लिए विविध प्रकार से प्रकट हुए हैं, लेकिन वास्तव में वो पांचों स्पिरिचुअल वर्ल्ड के हैं। और संकीर्तन आंदोलन के जो है वो प्रणेता बोले जाते हैं पंच तत्व, जिसमें से मुख्य कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु, इसलिए महाप्रभु उनको बोला गया है। तो आध्यात्मिक जगत में यही खासियत है कि वहाँ पे सब कुछ एक भी है और वैरायटी भी है, डिफरेंस भी है, और साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंस भी होता है। तो इसलिए मायावत कंसेप्शन नहीं है, लेकिन एक कहने का मतलब है एक वस्तु है, इसका मतलब ये है कि उनको एक समान रूप से देखना चाहिए, और एक समान आदर सम्मान देना चाहिए, और एक समान तरीके से आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भगवान और भगवान के सेवक दोनों ही पूजनीय है बराबर मात्रा में, लेकिन वो बराबर एक एक मात्रा में पूजनीय है, एक ही वस्तु है, लेकिन फिर भी वो दो वैरायटी भी है, वो दोनों हमेशा अपने इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप में बने रहते हैं। ऐसा नहीं कि मर्ज हो जाते हैं। भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त, तो यहाँ पे पंच तत्व हैं और उनके पार्षद हैं, महाप्रभु के पार्षद हैं। एक ही वस्तु यहाँ पे बताया जा रहा है। So in his Anubhashya commentary, Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur describes the पंच तत्व as follows। पंच तत्वों के बारे में श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर इस प्रकार से अपने टीका में, चैतन्य चरितमृत के टीका में वर्णन करते हैं। प्रभुपाद जी इसको कोट कर रहे हैं। द सुप्रीम एनर्जेटिक, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, manifesting in order to enjoy five kinds of pastimes, appears as the members of the पंच तत्व। कि भगवान जो सुप्रीम एनर्जेटिक परम शक्तिमान पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड अपने आप को पांच प्रकार से लीलाओं का आस्वादन करने के लिए अपने आप को इन पंच तत्व के रूप में प्रकट करते हैं। तो एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम बिकॉज दे आर सिचुएटेड ऑन द एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म, बट दे मैनिफेस्ट डिफरेंट स्पेशल वेराइटीज as a challenge to the impersonalists to taste different kinds of spiritual rasas. In the Vedas, it is said, Parasya Shakti Vividhaiva Shruyat. The varieties of energy of the Supreme Personality of Godhead are differently known. तो इन पंच तत्वों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो सब एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म या आध्यात्मिक स्तर पे होते हैं, पांचों के पांचों। उनमें पांचों में से किसी में भी भौतिक कलमश नहीं है, लेश मात्र में, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक स्तर में भी वो स्पिरिचुअल वैरायटी को मेंटेन करके रखते हैं, यानी आध्यात्मिक विविधता बनी रहती है। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक स्तर में तो सब कुछ एक हो गया, जो कि मायावादी लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअल मतलब सब कुछ एक हो गया, सब कुछ ब्रह्म है हो गया। तो उस कॉन्सेप्शन को नष्ट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपने पंच तत्वों को प्रकट करते हैं, पंच तत्व के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं, और स्पिरिचुअल वैरायटी भी मेंटेन करके रखते हैं। एट द सेम टाइम उसी समय पे आध्यात्मिक स्तर पे पांचों एक जैसे बने रहते हैं। भगवान की शक्ति को इसलिए बोला गया है कि भगवान की एक शक्ति है, भगवान शक्तिमान है, भगवान की एक शक्ति, लेकिन पराशर शक्ति विविधाएं विश्रूयते, वेराइटीज ऑफ एनर्जी, अनगिनत विविधताओं में भगवान की शक्ति प्रकट होती है। फ्रॉम दिस स्टेटमेंट ऑफ द वेदास one can understand that there are eternal varieties of humors or taste in the spiritual world। तो इस स्टेटमेंट से, इस श्लोक से हमको ये पता चलता है कि आध्यात्मिक जगत में भी इटरनली यानी सनातन रूप से वैरायटी रहती, विविधता रहती है। अलग अलग जो रस विद्यमान है वो माया नहीं है, मायावादी लोग जैसा बोलते हैं। ये जो रस है भगवान भगवान के भक्तों के बीच में, ये माया है, भौतिक जगत में होता है, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक जगत में सब कुछ एक हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान के जो रस होते हैं अलग अलग आध्यात्मिक जगत में वो इटर्नल होते हैं, हमेशा याद से। श्री गौरांग, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत, श्री गदाधर एंड श्रीवास ठाकुर आर ऑल ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, बट इन स्पिरिचुअली डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन देम one should understand that Sri Chaitanya Mahaprabhu is the form of a devotee. Nityanand Prabhu appears in the form of a devotee, spiritual master. Advaita Prabhu is the form of a bhakta incarnation, devotee incarnation. Gadadhar Prabhu is the energy of a bhakta, and Srivas Thakur is a pure devotee. ये है पंच तत्व। श्री चैतन्य महाप्रभु is the form of a devotee, मतलब भक्त रूप। भक्त रूप, भक्त रूप का मतलब होता है कि भगवान जो है स्वयं रूप है, परम ब्रह्म है, वही परम ब्रह्म है स्वयं रूप कृष्ण, वो अपने आप को भक्त के भाव में लेकर आए। ये है श्री चैतन्य महाप्रभु, यानी लेकिन वो है कौन? द फॉर्म ऑफ अ डिवोटी का मतलब है कि वो भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन वो है कौन? परम ब्रह्म है, भगवान कृष्ण है स्वयं। ये समझना चाहिए।
है ना। द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, हर जीवात्माओं के एकमात्र स्रोत हैं। हाँ, हर प्रकार के कंट्रोलर है, परम ईश्वर बोला जाता है जिसको। ईश्वर विष्णु तत्व, नारायण तत्व, ये ईश्वर होते हैं, ईश्वर इनको भी बोला जाता है। लेकिन परम ईश्वर, सुप्रीम कंट्रोलर, आदि पुरुष, इनको ब्रह्म संहिता में बोला गया है। तो वही गोविंदम आदि पुरुषम जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के भक्त के भाव को अंगीकार करते हैं। इसलिए पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप बोला गया है महाप्रभु को। और नित्यानंद प्रभु कौन है? अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ अ डिवोटी स्पिरिचुअल मास्टर। वो स्वरूपकम है, वो द्वितीय जो उनके विस्तार हैं भगवान के। और नित्यानंद प्रभु का रोल क्या रहता है? वो भक्त के गुरु के रूप में, आदि गुरु बलराम है तो आदि गुरु के रूप में कार्य करते हैं। तो बलराम, स्वयं बलराम जो है नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। और अद्वैत आचार्य, अद्वैत प्रभु कौन है? भक्त इनकारनेशन, भक्त अवतार बोला जाता है। भक्त अवतार यानी कृष्ण के अवतार हैं जो भक्त के रूप में प्रस्तुत होते हैं। गदाधर प्रभु इज द एनर्जी ऑफ अ भक्ता एंड शिवाज ठाकुर इज अ प्योर भक्ता, प्योर डिवोटी। शिवाज ठाकुर भक्त, नमामि भक्त शक्तिकम, नमामि भक्त शक्तिकम, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताक्षम। भक्ताक्षम मतलब नोन एज अ डिवोटी, मीन्स डिवोटी प्रॉपर is Srivastava and Bhakta Shaktikam, Shakti, Bhakta energy of a Bhakta, devotee in the form of Shakti, वो है गदाधर पंडित। और डिवोटी इनकारनेशन, इनकारनेशन इन द फॉर्म ऑफ डिवोटी अद्वैत आचार्य। एंड डिवोटी और नित्यानंद प्रभु स्पिरिचुअल आदि गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, भक्त स्वरूपकम। तो ये जो है पंच तत्व के आइडेंटिटी के बारे में, तत्व के बारे में बताया जा रहा है। थोड़ा डिफिकल्ट है इसको समझना, लेकिन अभी श्रवण कर लीजिए, धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कुछ कुछ इसका आभास होने लग जाएगा, समझ जाएंगे। लेकिन मुख्य वस्तु यहाँ पे जो है वो ये बताई जा रही है, दस देयर आर स्पिरिचुअल डिस्टिंक्शन बिटवीन देम। तो ये इसलिए बताया गया है कि हालांकि हालांकि ये पांच पंच तत्व एक स्तर पे हैं, आध्यात्मिक स्तर पे हैं, हाँ, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअल डिस्टिंक्शंस हैं। आध्यात्मिक रूप से वैरायटी भी है, अंतर भी है, पांचों में समान भी है और अंतर भी है, इसलिए मायावत कॉन्सेप्शन गलत है। ये जो श्लोक है, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताक्षम नमामि भक्त शक्तिकम, ये श्लोक मायावाद सिद्धांत का खंडन करता है अच्छे तरीके से, ऐसा समझा जा सकता। द भक्त रूप श्री चैतन्य महाप्रभु, द भक्त स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु एंड द भक्त अवतार श्री अद्वैत प्रभु आर डिस्क्राइब्ड एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ। तो ये जो तीन तत्व हैं कौन कौन से? भक्त रूप, भक्त स्वरूप और भक्त अवतार, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत प्रभु, ये तीनों कौन है? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, यानी भगवान, भगवत तत्व है या विष्णु तत्व है। इसको आप सरल भाषा में ऐसा भी समझ सकते हैं ना, ये भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, तो भक्त को कॉमन ले लीजिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? रूप है, रूप मतलब स्वयं रूप है, यानी स्वयं आदि पुरुष कृष्णचंद्र है। और नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम है, उनके स्वरूप है, द्वितीय स्वरूप है, यानी भगवान कृष्ण के सेकंड एक्सपेंशन, एज गुड एज कृष्ण हिमसेल्फ, यानी कृष्ण का एक जस्ट सेकंड रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं या विस्तार बोल सकते हैं। रिफ्लेक्शन इन, नॉट इन द मटेरियल सेंस, भौतिक सेंस में तो रिफ्लेक्शन में सब कुछ एज इट इज नहीं रहता है, और बस उसकी आकृति बस एज इट इज रहती है। लेकिन नित्यानंद प्रभु या बलराम भगवान के ऐसे रिफ्लेक्शन है या ऐसे विस्तार हैं जो एज इट इज कृष्ण के ही जैसे हैं, बस कलर में भेद है, बाकी सब कुछ षड ऐश्वर्य परिपूर्ण है नित्यानंद प्रभु। तो इसलिए स्वरूप कम बोला गया है, यानी स्वयं रूप के विस्तार है। और अद्वैताचार्य तो महाविष्णु है, तो वो अवतार है, यानी भगवान अवतार लेते हैं, नित्यानंद प्रभु अवतरित होते हैं उनके रूप में। और ये जब चैतन्य लीला में आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु भक्त के भाव को अंगीकार करते हैं, इसलिए ये सब भी भक्त के भाव को अंगीकार करते हैं। एक्चुअली में नित्यानंद अद्वैताचार्य तो हमेशा ही इसी भाव में रहते हैं, भक्त स्वरूप और भक्त अवतार। ये हमेशा बलराम और महाविष्णु हमेशा भक्त के भाव को धारण करके रखते हैं। बाहरी रूप से भले प्रकट नहीं करते, लेकिन आंतरिक रूप से हमेशा वो कृष्ण के भक्त के भाव के रूप में ही रहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु अंगीकार करते हैं, स्वीकार करके आते हैं किसी महान जो भगवान के कृष्ण के सर्वोत्तम भक्त हैं, श्रीमती राधा रानी,
उनके भाव को लेकर आते हैं। ये 3 तत्व हो गए। फिर उसका हिज इमीडिएट मैनिफेस्टेशन एंड हिज प्लैनेटरी एक्सपेंशन एंड दे ऑल बिलोंग टू विष्णु कैटेगरी। ये 3 तत्व। भगवान बलराम हिज इमीडिएट मैनिफेस्टेशन है, उनके तुरंत पहले विस्तार है। और अद्वैता प्रभु उनके प्लैनरी एक्सपेंशन है, उनके कला है, और इसलिए ये विष्णु तत्व होते हैं। So although the spiritual and marginal energies of the Supreme Personality of Godhead are non-different from Supreme Personality of Godhead Vishnu, they are predominated subjects, whereas Lord Vishnu is the predominator. तो भगवान की शक्ति और शक्तिमान में अंतर है। तो ये 3 तत्व, महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, ये शक्तिमान तत्व में आते हैं। ये शक्ति तत्व नहीं है, शक्तिमान है, यानी शक्ति के कंट्रोलर है, ईश्वर है, स्वामी है, शक्ति के, प्रकृति के स्वामी है। इसलिए प्रीडोमिनेटर बोला जाता है इनको, ये डोमिनेट करते हैं। और जो प्रकृति है, शक्ति है, गदाधर पंडित और शिवाज ठाकुर, तो ये प्रीडोमिनेटेड सब्जेक्ट्स आते हैं। So as such, although they are on the same platform, they have appeared differently in order to facilitate tasting of transcendental melodies. तो हालांकि ये तीनों कौन कौन, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु, ये तीनों एक ही तत्व हैं, विष्णु तत्व हैं, प्रीडोमिनेटर हैं, ईश्वर हैं, भगवत तत्व हैं, लेकिन 3 अलग अलग रूप में प्रकट हुए हैं, जो दिव्य रस को टेस्ट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, और इन सनातन रूप से ऐसे रहते हैं। न केवल ये 3, बल्कि जितने भी भगवान के विस्तार हैं, नारायण मूर्ति हैं, राम, नरसिंह, वराह, अलग अलग जितने भगवान के अवतार हैं, तो वो तत्व के हिसाब से एक है। अद्वैतम इसलिए बोला गया, अद्वैतम अच्युतम अनादिम, लेकिन अनंत रूपम, अनंत रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं, स्पिरिचुअल वैरायटी, स्पिरिचुअल रस को एक्सपीरियंस करने के लिए, और सनातन रूप से रहते हैं। यानी कि जैसे भगवान रामचंद्र हैं और कृष्ण हैं, तो कृष्ण और रामचंद्र एक ही हैं, परम ब्रह्म है, एक ही है, दोनों में भेद नहीं, एक ही तत्व है। हाँ, वही कृष्ण जो है राम के रूप में आते हैं, अयोध्यावासी बनते हैं, हाँ, और एक मर्यादा के स्थापित करने के लिए आते हैं, और एक ऐश्वर्य भाव में भक्तों को भक्ति प्रदान, भक्ति के रस का स्वादन करते हैं। तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है भी, दोनों इंडिविजुअल हैं, दोनों के भाव इंडिविजुअल अपने, और वो सनातन रूप से इस अंतर को भगवान जो है बना के रखते हैं। ये भगवान की विशेषता है, जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। साधारण जो योगी लोग होते हैं, वो लोग भी कई बार एक्सपेंशन कर लेते हैं, लेकिन योगी जो सिद्ध, पूरी तरह से सिद्ध योगी होते हैं, वो 9 एक्सपेंशन कर सकते हैं, 9 अपने आप विस्तार कर सकते हैं, लेकिन वो 9 के 9 जो विस्तार होते हैं वो इंडिविजुअल नहीं होते हैं, वो व्यक्तिगत नहीं होते हैं, वो एक ही होते हैं, और इसलिए वो एक ही उनका भाव रहता है और एक ही प्रकार का वो कार्य कर सकते हैं। नहीं, भगवान जो है अचिंत्य शक्ति होने के कारण भगवान अपने आप को 9 नहीं, असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं, असंख्य विष्णु तत्व, नारायण के तत्व में प्रकट करते हैं, नारायण मूर्ति में प्रकट करते हैं। और भगवान अचिंत्य शक्ति होने के कारण एट द सेम टाइम, एक ही समय पे एक भी रहते हैं। हाँ, अद्वैतम इसलिए बोला गया है, लेकिन एट द सेम टाइम अलग अलग रस, अलग अलग भाव को स्वीकार करते हैं सनातन रूप से, और इसलिए अनंत रूपम भी होते हैं। एको बहुश्याम, इसलिए ये वेदांत सूत्र में भी एक सूत्र आता है, एको बहुश्याम, कि ऑल्दो ही इज वन बट ही एक्सेप्ट्स मेनी फॉर्म्स, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ये सुंदरता है उनके शक्तियों की, उनके इस प्रकार के पर्सनल एक्सपेंशंस के, जो कि बहुत डिफिकल्ट है समझ पाना, बट ऑन द अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड प्रीवियस आचार्यस हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बस स्वीकार करना है। चैतन्य महाप्रभु इसलिए इसको अचिंत्य भेद अभेद तत्व बोलते हैं। अचिंत्य मतलब ये चिंतन के परे है, ये हम समझ नहीं सकते ये कैसे एट द सेम टाइम एक भी है और अलग अलग भी है। न केवल विष्णु तत्व बल्कि जीवात्माओं में भी भगवान से एकता भी है और जो है भिन्नता भी है पूरी तरह से, इसलिए मायावाद कंसेप्शन जो है पूरी तरह से गलत हो जाता है। So actually, however, there is no possibility of one being different from other. For the worshipper and the worshipable cannot be separated at any stage. On the absolute platform, one cannot be understood without the other. तो हालांकि कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में, आध्यात्मिक स्तर पे अगर इस वैरायटी को जब तक कोई कंसिडर नहीं करता है तो वो समझ नहीं सकता है। चैतन्य महाप्रभु को कोई समझ नहीं सकता है बिना नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य को समझे, उनको इंक्लूड किए। इस प्रकार से ये यहाँ पे नोट कर दें। ठीक है, तो अभी हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। अब जो अगला श्लोक है तो मूल श्लोक जिसपे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे वो आएगा, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त। तो ये श्लोक भी सबको याद कर लेना चाहिए। जब भी आप पंचतत्व के पास जाते हैं
तो ये प्रणाम मंत्र के रूप में बोल सकते हैं। नमामि मतलब प्रणाम करता हूँ। तो इसमें पूरा जो है पंच तत्व के बारे में आ गया, पूरा तत्व का निरूपण हो जाता है इस श्लोक में। अब इसी का और अच्छे से हमने शॉर्ट में व्याख्या किया है। इसी का पूरे अध्याय में अच्छे से सुंदर तरीके से कविराज गोस्वामी आगे चल के व्याख्या करने वाले। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने बताया पंच तत्व को सेम लेवल पे ही जानना चाहिए, मानना चाहिए। तो जैसे हम लोग अपने अभी भक्ति में इस्कॉन से जुड़ने से पहले जो एक करते थे कि शिव जी बड़े हैं, कृष्ण जी बड़े हैं, इस तरह से भी एक करते थे। तो अभी पंच तत्व में भी जो नहीं जानने वाले हैं तो उनको ऐसा सोचना चाहिए क्या कि भक्त के रूप में हमारे लिए सभी सुपीरियर हैं, इसलिए सेम लेवल पे ही उनको रिस्पेक्ट या पूजना चाहिए? इस तरह से मतलब मेरा समझना सही है कि नहीं? हरे कृष्ण। तो आध्यात्मिक स्तर पे हैं पांचों तत्व, इसलिए सेम है। हाँ, जिस जिस स्तर पे श्री चैतन्य महाप्रभु कार्य करते हैं, कौन से स्तर पे? तीनों गुणों के परे, यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण के परे। उसी स्तर पे नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर और गदाधर पंडित उसी स्तर पे कार्य करते हैं, इसलिए समानता है। हाँ, लेकिन जैसा वही पूरा आज का डिस्कशन था कि आध्यात्मिक स्तर पे भी वैरायटी है, विविधता है। आध्यात्मिक स्तर में भी एक स्वामी है, बाकी सब उनके दास और पार्षद। तो ये वैरायटी भी स्वीकार करना है। लेकिन वो दास और पार्षद किसके हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु के हैं। तो लेकिन आध्यात्मिक रूप पे पांचों एक हैं, तो ये स्वीकार करना है। और ऑफ कोर्स हमसे सुपीरियर ही हैं। हाँ, तो सुपीरियर उनकी सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट करना है। और जीवात्मा आध्यात्मिक स्तर पे जाने के बाद भी उनके बराबर हर एस्पेक्ट में नहीं हो सकता है। जीवात्मा हमेशा कृष्णेर नित्य दास के रूप में बना रहता है। तो ये विविधता हमेशा बनी रहती है। शरणागति में 6 प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल ये महत्वपूर्ण ये भी है। क्या? कि ऑलवेज कंसिडरिंग कृष्ण टू बी वंस सुपीरियर, हमेशा कृष्ण को अपना सुपीरियर मानना। यानी अगर लिबरेट आफ्टर लिबरेशन ऑल्सो, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी जब जब जो मुक्त पुरुष होता है वो भी आध्यात्मिक स्तर पे चला जाता है, लेकिन उस अवस्था में भी वो कृष्ण जो है सुपीरियर है, इसको स्वीकार करना ये शरणागति का प्रिंसिपल है। ओके। श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में डिफरेंस रखना गलत है, प्लीज गाइड सर। हाँ बिल्कुल, कोई डिफरेंस नहीं समझना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, तो ये डिफरेंस देखना वो भी एक अपराध है। कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है। वही तो हमने आज पूरा चर्चा किया कि तो पंचतत्वात्मकम प्रभु, आप कृष्णम। जैसे जो कथा सुन रहे हो उसमें चैतन्य महाप्रभु की तरफ अब ज्यादा आकर्षण या वैसा जा नहीं रहा नहीं, है? वो एक अलग केस है। आकर्षण चैतन्य महाप्रभु की तरफ ज्यादा होना भी चाहिए, और गौर निताय का ही आश्रय हमको ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि वो परम दयालु रूप में आए हैं। लेकिन तत्वों के साथ हमको समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है, कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त के भाव को लेकर आए हैं, इसलिए और ज्यादा उदार हो गए और ज्यादा दयालु हो गए। तो हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु जो है ज्यादा ज्यादा कृपा कर सकते हैं, हम लाभ ज्यादा उठा सकते हैं कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने। ठीक है। तो वो आकर्षण किसी एक अवतार से विशेष हो सकता है, वो गलत नहीं होता है, लेकिन तत्वों का अंडरस्टैंडिंग डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। यस जितेश ब्रो। तिरोभाव, तिरोभाव वंशीदास बाबा जी महाराज का आज तिरोभाव दिवस। तिरोभाव का मतलब होता है इस भौतिक संसार से फिजिकली आप प्रकट हो जाना, भगवान के धाम चले जाना। और प्रभु ओके, जी, यस। एक और प्रश्न था। हाँ पूछिए। चैतन्य महाप्रभु को लोगों ने कृष्ण स्वीकारा या उन्होंने ऐसा कहा था कि वो खुद कृष्ण, स्वयं कृष्ण है? नहीं, हम लोग लोगों से हमको कोई लेना देना नहीं है। लोगों के पास कुछ ज्ञान नहीं होता है। वी डोंट टेक दियर रेफरेंस। आचार्य जो बताते हैं, शास्त्र जो बताते हैं, और भगवान के जो महान भक्त होते हैं वो जो बताते हैं वो हम स्वीकार करते हैं। ठीक है। तो आचार्यों ने और शास्त्रों के बल पे प्रमाणित किया है कि चैतन्य महाप्रभु की ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते भी हैं, दिखाते भी। ना केवल बोलने वाले भगवान है चैतन्य महाप्रभु, वो दिखाते हैं। ऐसे कई भक्तों को जो है चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के रूप का दर्शन भी कराए हैं। और फिर शास्त्रों के रेफरेंस हैं, तो हमारे आचार्य लोग ऐसे शास्त्रों को प्रकट किए हैं और उसकी व्याख्या की है। जैसे हम लोग कुछ तो ऑलरेडी चर्चा किए हैं भागवत से, गीता से, तो ऐसे कई उपनिषद भी हैं। महाभारत में ऐसे श्लोक हैं जहाँ पे पता चलता है चैतन्य महाप्रभु जो है
वो अवतार है इस युग के, कलयुग के। तो उससे तीनों तीनों रेफरेंस होते हैं, शास्त्र, साधु और भगवान के जो ऐसे क्रियाकलाप कार्य भी होते हैं, भगवान का स्वरूप भी होता है। तो अवतार इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। यही उनके लीलाओं के से सोच रहा था। ठीक है, हाँ, धन्यवाद। लीलाएं हैं ना, वो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। वैसे भी चैतन्य भागवत जो हम लोग संडे को करते हैं उसमें ऐसी कुछ लीलाएं आती, अगर आप रेगुलर सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चैतन्य महाप्रभु की ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जिससे पता चलता है वो कृष्ण ही है। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण। जी, धन्यवाद। प्रभु जी, हरे जैसे कृष्ण। आपने बताया कि चैतन्य महाप्रभु रूप है और नित्यानंद प्रभु स्वरूप है और भक्त अवतार ये है, तो और दो आप क्या बताए वो हम नहीं सुन पाए, थोड़ा सा फिर से बताइए ना। तो इस श्लोक पे भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम, इस श्लोक पे अभी और हम लोग कल से चर्चा प्रारंभ करेंगे। आज तो जस्ट थोड़ा सार शॉर्ट में बताया, कल ये श्लोक ही आ रहा है, तो आप कल अच्छे से ध्यान से सुनिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जी प्रभु, हरे कृष्ण। कल वापस से रिपीट होगा और डिटेल में चर्चा इसके ऊपर करेंगे। हरे कृष्ण।